ओके मेरे क्लास 10 के बच्चों, गुस्सा नहीं करते सर, आप लोग के लिए भी वीडियो बनाते हैं, है ना। और वो बच्चे जिनको अभी एग्जाम से पहले एकदम लास्ट मिनट में पढ़ाई करनी है, उसके लिए मैं लाया हूँ, बहुत ही जल्दी 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 लेकर आया हूँ मैं आप लोग के लिए फास्ट रिवीजन के लिए कंसिडरेबल स्पेक। ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लेकर इस पोएम को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। मैं कोशिश करूंगा इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हु इज द राइटर ऑफ द पोएम। ऑब्वियसली रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, लेजेंडरी पोएट है, अपने टाइम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट में नाम आता है उनका, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। ठीक है, उन्होंने ये लिखा है कंसिडरेबल। कंसिडरेबल का मतलब होता है जिसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ठीक है, विच इज ऑफ इंपॉर्टेंस। स्पेक का मतलब होता है एक टाइनी डस्ट, मतलब एक बोल सकते हैं ना, एक डस्ट पार्टिकल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हो गया, कंसिडरेबल स्पेक का मतलब हो गया एक ऐसा छोटा सा पार्टिकल जिसको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ ऐसा है कि आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन ये आता है, आप उससे पूछेगा व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। ओके, तो थीम ऑफ द पोएम हम लोग दो थीम बोल सकते हैं। पहला थीम हम लोग बोल सकते हैं रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर स्मॉलर और सीमिंगली लेसर बींग्स। ठीक है, मतलब इसका हो गया जो छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे अगर बैक्टीरिया है, ये सब चीज को जिसको हम लोग इनसिग्निफिकेंट समझते हैं, उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो लोग भी लाइफ है, वो लोग भी नेचर के हिस्से हैं, है ना, है कि नहीं। तो उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो एक तो थीम हो जाएगा रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, एक और थीम हो जाएगा थीम ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, हम ह्यूमंस है ना, हम बड़े एरोगेंट है, हमको ऐसा लगता है वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज ना, इंटेलिजेंट। ओके अगर आप उस किसी से पूछोगे ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, तो बोलेगा ह्यूमंस आर वेरी इंटेलिजेंट, एनिमल्स आर नॉट, राइट। लेकिन ये हमारा एरोगेंस है, ऐसा नहीं है। छोटे से छोटा जो क्या नाम है लेसर बींग्स होता है, उसके अंदर भी इंटेलिजेंस होता है। तो हम दो थीम लिख सकते हैं, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ एंड थीम ऑफ इंटेलिजेंट। ठीक है, नाउ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है द कंसिडरेबल स्पेक इज एक्चुअली अ ह्यूमिलिटी इन द फेस ऑफ लाइफ स्मॉलनेस एंड क्रिटिक ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एरोगेंस। ठीक है, तो माने ह्यूमंस जो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंट समझते हैं, उनकी एरोगेंस को यहाँ पर पूरा एक्सपोज करती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम। ओके, नाउ जल्दी जल्दी, क्योंकि ये फास्ट मूविंग वीडियो है, अगर आपको इसका क्या नाम है वन लाइन बाय लाइन अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है, तो उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो फास्ट मूविंग है, आपको एग्जाम लिखना है। तो स्पेक है ना, स्पेक से मैं कोड लेकर आया हूं। अगर आपको उस माइट के बारे में, जो कि यहाँ पर एक इंसेक्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग स्पेक बोल रहे हैं, उसके बारे में अगर कैरेक्टर लिखना है, तो आप स्पेक SPECK को यूज कर सकते हो। आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एस से क्या होगा, स्मॉल। ठीक है, माने जो माइट है वो टाइनी है, ऑलमोस्ट इनविजिबल है, एंड कुड हैव बीन मिस्टेकन फॉर डस्ट। ओके, तो वो बहुत स्मॉल है। पी, पी से होगा परसेप्टिव है, मतलब इट शोज अवेयरनेस by hesitating and reacting to the poet's pen। है ना, जब पोएट बोलता है ना कि मैं पेन से तुम्हारे ऊपर इंक गिरा दूंगा, तो वो परसेप्टिव है, उसको समझ में आ जाता है, इसके लिए वो अवेयर है। ई से एनर्जेटिक, बहुत एनर्जेटिक है, इट रेसेस वाइडली अक्रॉस द पेपर डिस्प्लेइंग मूवमेंट एंड अर्जेंसी। सी से हम लोग यूज कर सकते हैं वर्ड कॉशियस, है ना, इट पॉजेस, जब देखता है ना कि थोड़ा देर के बाद वो देखता है कि मेरे ऊपर आ तो नहीं रहा, इट्स लाइक ऐसा लगता है जैसे किसी टेररिस्ट के ऊपर में ना ड्रोन चल रहा हो, है ना। वैसे ही वो अपना पेन जो होता है वो माइट के ऊपर चलाता है, तो माइट देख रहा है ओ कहीं ऊपर से कोई बॉम्ब तो नहीं, ग्रेनेड तो नहीं फेंक देगा, है ना। तो वो कॉशियस है, वो हेजिटेट करता है, पॉज करता है। ठीक है, और कभी कभी तो कावर के मतलब डक कर लेता है अगर उसको डेंजर सेंस करता है तो। ठीक है, और लास्ट में के से हम लोग यूज कर सकते हैं वर्ड नॉलेजेबल। ओके, तो इट डेमोन्स्ट्रेट्स इंटेलिजेंस बाय असेसिंग इट्स सराउंडिंग्स एंड ट्राइंग टू सर्वाइव। ठीक है, तो ये कोड मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन आप लोग यूज कर सकते हो। एस अपना एक्रोनियम यूज करेंगे स्पेक को ही, एस से स्मॉल, पी से परसेप्टिव, ई से एनर्जेटिक, सी से कॉशियस एंड के से नॉलेजेबल, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम के पहले ये वीडियो रिवीजन के लिए देख रहे हैं, तो कुछ एपिसोड है या समरी बोल लीजिए जो आपको याद रखना पड़ेगा इस पोएम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, द पोएट नोटिसेस अ टाइनी स्पेक मूविंग अक्रॉस हिज व्हाइट पेपर व्हाइल राइटिंग। वो देखता है, लिखते लिखते देखता है कि एक स्पेक, एक डस्ट पार्टिकल उसके पेपर में आया है। ठीक है, वो पेपर क्योंकि व्हाइट है इसी के लिए वो उसको देख भी पाता है, अगर व्हाइट पेपर नहीं होता तो शायद वो उसको नहीं देख पाता। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्यों वो उसको देख पाता है, क्योंकि वो पेपर जो है वो व्हाइट है। ठीक है, ठीक है।
एट फर्स्ट ही अज्यूम्स इट्स डस्ट बट रियलाइजेस अ लिविंग पार्ट विद इट्स ओन विल। ठीक है, तो उसने पहले क्या रियलाइज किया, वो एक डस्ट पार्टिकल है। बाद में उसको रियलाइज होता है कि नहीं, ये डस्ट पार्टिकल नहीं है, लिविंग माइट है, मतलब एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा टाइनी सा इंसेक्ट है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, ही लिफ्ट्स हिज पेन इंटेंटिंग टू स्टॉप इट विद इंक बट पॉजेस। फिर सोचता है कि मैं पेन से वो उसको रोकने की कोशिश करता है कि मैं उसके ऊपर इंक ड्रॉप कर दूंगा तो या तो वो रुक जाएगा या वो मर जाएगा, लेकिन फिर वो रुक जाता है। रुकता क्यों है? बिकॉज ही ऑब्जर्व, ही सीज द माइट्स फियर, हेजिटेशन एंड इंटेलिजेंस एज इट मूव्स। क्योंकि उसने जब माइट को ऑब्जर्व किया ना, तो देखा माइट डर भी रहा है, माने फियर है उसके अंदर, थोड़ा हेजिटेट भी कर रहा है, और वो इंटेलिजेंट भी है, क्योंकि वो ना सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कोशिश कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। एक बार तो वो जाके वो इंक को भी टेस्ट करता है कि भैया ये क्या डालने वाला है मेरे ऊपर, मेरे पास कोई बॉम्ब गिराने वाला है क्या, तो बॉम्ब का टेस्ट भी देख लूं कैसा है ना। और फिर ना वो स्ट्रेट पाथ में नहीं जा रहा है, वो ना क्या नाम है, इधर हैपोजिटली जा रहा है, जिससे वो अपने आप को जैसे हम लोग के पीछे अगर कोई पड़ जाता है ना, तो हम लोग इधर उधर घूमते हैं ना, लेफ्ट राइट, कभी स्लो कभी फास्ट अपन चलते हैं, वैसे वो जा रहा है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो ऑब्जर्व करता है कि यार भाई साहब ये आदमी इंटेलिजेंट है। ठीक है, द माइट उसके बाद कावर्स इन डेस्पिरेशन सीमिंगली अवेयर ऑफ इट्स फेट, फिर अल्टीमेटली वो उसके सामने जाके हाथ जोड़ लेता है कि भाई साहब मैं और नहीं भाग सकता, मैं थक गया, अब जो आपको करना है आप करिए, मुझे मारना है तो मारिए, मुझे मेरे संग जो कर सकते हैं वो करिए। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली सरेंडर कर देता है वहां पर। ठीक है, कावर डाउन वो कर देता है वहां पर। ओके, लेकिन पोएट जो होता है, क्योंकि वो खुद एक इंटेलिजेंट आदमी है, ठीक है, बहुत बड़े पोएट हैं, तो वो बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, बिकॉज वो जो माइट होता है उसके अंदर माइट है, माइंड है, सॉरी। ठीक है, तो जो डिस्प्ले ऑफ माइंड है उसको देखकर वो बड़े इंप्रेस हो जाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि इसको मैं नहीं मारूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एक, तो बहुत जल्दी जल्दी मैंने आपको बता दिया की एपिसोड एंड समरी है, याद रखिएगा। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो फटाफट आंसर दे दीजिएगा। अगर इंपॉर्टेंट लाइंस की बात कर ले पोएम में कौन सी है, तो प्लेनली विद एन इंटेलिजेंस आई डेल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके ऊपर हो सकता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी आ जाए। ठीक है, तो वो आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, आई हैव अ माइंड माई सेल्फ एंड रिकॉग्नाइज माइंड व्हेन आई मीट विद इट इन एनी गाइज। तो यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि मैं खुद बहुत बने, मेरे खुद के दिमाग है, और कभी भी मुझे कोई दिमाग जैसा कोई इंसान दिखता है जो इंटेलिजेंट है, ठीक है, मैं बहुत जल्दी समझ जाता हूँ कि सामने वाला भी क्या नाम है, इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, मॉरल या लेसन वही थीम है कि जो दुनिया के जो स्मॉलेस्ट क्रीचर्स हैं उनके अंदर भी लाइफ होती है, इंटेलिजेंस होता है, इमोशंस होता है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटेलिजेंस। लिटरेरी डिवाइसेस, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है माइट के लिए। ठीक है, माइट को दिखाया गया ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस और ह्यूमन लाइक फियर दिखाया गया है, तो माइट को बहुत ज्यादा पर्सोनिफाई यहाँ पर किया है। बहुत सारी इमेजरी यूज की हुई है, जैसे कि हेजिटेशन, मूवमेंट एंड फियर, ये सब इमेजरी है। और आयरनी भी यूज किया गया है। ठीक है, क्योंकि पोएट फाइंड्स मीनिंग इन इनसिग्निफिकेंट क्रीचर। अब यहाँ पर आयरनी ये है पोयम के अंदर में कि जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो बहुत इंटेलिजेंट, माने बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सेलिब्रेटेड पोएट है, लेकिन वो दिखाते हैं कि एक पोएट जो कि एक इंटेलिज माने जो कि बहुत ही सीरियस काम करने वाला है, ठीक है, उसको एक माइट ने क्या नाम है उसका अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया। अपन नहीं बोलता है डिस्टर्ब नहीं मत करो, मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इतना ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो आपको एक माइट नहीं, आपका क्या नाम है कॉन्सेंट्रेशन पूरा ब्रेक कर दिया, तो ये थोड़ा सा आयरनी है। ठीक है, कि एक इनसिग्निफिकेंट क्रीचर ने आपको थोड़ा सा क्या नाम है डाइवर्ट कर दिया, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसके अंदर एक और बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, आई हैव नन ऑफ द टेंडरर देन दाउ कलेक्टिविस्टिक रेजिमेंटिंग लव विद विच द मॉडर्न वर्ल्ड इज बीइंग स्वेप्ट। ठीक है, ये लाइंस बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर आपको किसी को ये बोलना है ना कि देख भाई अपन इमोशनल इमोशनल नहीं है, अपन बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी है, तो आप ये पूरा का पूरा लाइन याद कर लो और सामने वाले पर बोल देना कि आई हैव नन ऑफ द टेंडरर देन दाउ कलेक्टिविस्टिक रेजिमेंटिंग लव विद विच द मॉडर्न वर्ल्ड इज बीइंग स्वेप्ट। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भैया मेरे कोई भी, आई एम नॉट अ सेंटिमेंटल टाइप ऑफ अ बॉय मैन। ठीक है, मेरा कोई ऐसा आइडियलिस्टिक कंपैशन नहीं है जो मॉडर्न सोसाइटी के है कि सबको मैं मॉरल साइंस पढ़ाऊं या सब में दया भाव करूं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। मैंने बेसिकली आई एम नॉट पर्टिकुलरली सॉफ्ट हार्टेड और आइडियलिस्टिक इन माय आउटलुक। ठीक है, तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहा है कि मैं उस पेग को इसके लिए नहीं मार रहा क्योंकि मैं इस सोसाइटी के हिसाब से बहुत कंपैशनेट हूँ, आइडियलिस्टिक हूँ, है ना, सॉफ्ट हार्टेड हूं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसको सिर्फ इसके लिए नहीं मार रहा हूं क्योंकि उसने मेरा कुछ खराब नहीं किया है। ठीक है, उसने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं और वो इंटेलिजेंट है, इसी के लिए मैं उसको रिस्पेक्ट करके उसको यहाँ पर छोड़ दे रहा हूं और उसको मैं मार नहीं रहा हूं। ठीक है,
जैसे मैंने आपको बोला रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की बात अगर हम लोग करें, आज मेरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है ठीक से नहीं निकल रहा है, आई डोंट नो, मे बी बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड, क्योंकि हाँ, सुबह से ये दिस इज द आई थिंक रात के अभी 12:15 बज रहे, नहीं 12:38 हो रहा है अभी रात को जब मैं ये कर रहा हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि थोड़ा शांति हो जाता है ना यहाँ पे। तो लेकिन आई एम वेरी टायर्ड ऑल्सो, तो हो सकता है कि मेरे वर्ड्स थोड़े से स्लिप हो रहे हैं, स्लिप ऑफ माई टंग। एनीवेज ठीक है। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं आपको डाल दूंगा। तो एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया प्लेनली विद एन इंटेलिजेंस आई डेल्ट, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। हु इज द स्पीकर, what intelligence is being referred to, how is the speaker realized and spec is not just a dirt, uh, ठीक है, what does the line suggest about the poet's view on life, identify and explain the literary devices, मैंने तुमको बता ही दिया, what is the deeper philosophical message, ये सारे आ सकते हैं। फिर एक और आ सकता है, I have a mind myself and recognize mind when I meet it with any guys, इसका भी सारा क्वेश्चन आंसर्स डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पे आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आई हैव नन ऑफ द टेंडरर देन दाउ, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, स्क्रीन पे भी चल रहा है और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये पोयम है, क्या नाम है हमारी कंसिडरेबल स्पेक, काफी इजी है, बच्चों को पता नहीं डिफिकल्ट लगती है लेकिन काफी इजी पोयम है, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, पेपर लीक हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा मैं आपको दो बात और बता दूं पहले, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड है, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। इसके जो नोट्स हैं वो हमारे बैक बेंचर्स एकेडमी ऐप में अवेलेबल है, वहां भी डाल दूंगा। ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिए ना, इसके भी नोट्स वहां पर अवेलेबल हैं, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि इसका क्रैश कोर्स भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, हमारे ऑफिस के नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, उसका भी नंबर मैं आपके वहां पे डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है ऐसे और पोएम्स में जल्दी जल्दी लेकर आऊं तो प्लीज मेरे को बता दीजिएगा, है ना, क्या बोलते हैं, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, जिससे हम लोग को आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हम लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फटाफट का, ठीक है।